जानकारी ये मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा है, ये खबर वहां से मिल रही है। देखिए किस तरीके से लगातार हम इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं जब पहाड़ी इलाकों में बादल फट रहे हैं। दरअसल रामबन के राजगढ़ में बादल फटा है। जम्मू कश्मीर में 3 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने से इलाके में भारी नुकसान हुआ है। तो देखिए रामबन में किस तरीके से बादल फट गया है, 3 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई घर भी क्षतिग्रस्त इसमें हुए हैं। हालांकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। डॉक्टर थानेश्वर लगातार हमारे साथ बने हुए। थानेश्वर, क्योंकि बात ही हम करें जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर और इस बीच खबर ये मिल रही है कि रामबन में बादल फट गया है। रामबन में बादल फटने की कुछ ही समय पहले सूचना आई थी। उसमें कुछ लोगों के मरने की संभावना जताई जा रही है और कुछ लोगों के गायब होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ है कि 12 घंटे तक जम्मू कश्मीर में जो है कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में लोगों से निवेदन कर रहा है, एडवाइजरी जारी कर अपील कर रहा है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। ऐसे में रामबन में जो चला तो उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी एक्टिव हो गए हैं। वहां पर पूरी जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया और बाकी जो व्यवस्था है उसको स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। जब बादल फटता है तो ऐसा थोड़ी ना कि घर के बाहर फट जाता है। अगर बादल फटेगा तो जो घर वहां पर है जाहिर सी बात है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, लोगों की जान चली जाती है और ऐसा ही हुआ है। तो क्या कहीं ना कहीं प्रशासन पहले लोगों को वहां से शिफ्ट कर रहा है? अगर पता है कि राजगढ़ में ऐसा हो सकता था, क्या लोगों को शिफ्ट किया गया वहां से? देखिए मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया वो 12 घंटे के लिए कई शहरों का अलर्ट जारी किया। बादल जब फटता है तो पर्टिकुलर जगह बता के नहीं फटता कि हमें इस जगह बादल फट रहा है। तो ऐसे में जिस क्षेत्र की संभावना थी उस क्षेत्र में प्रशासन ने अपील जारी करते हुए कहा था कि आप अपने अपने घरों से बाहर मत निकलिए और अपने घरों के अंदर रहिए। अब रामबाग में जिस एरिया में बादल फटा है, अपील तो मौसम विभाग पहले ही कर रहा है कि आप घरों से बाहर मत निकलिए। अब पार्टिकुलर किस जगह बादल फटा है ये मौसम विभाग ये अभी इतना नहीं हो पाया कि ये बता सके पार्टिकुलर इसी जगह बादल फटेगा, क्योंकि बादल एक मोमेंट में रहता है। बादल कभी यहां रहता है तो कभी वहां रहता है। बादल प्रकृति का हिसाब है, प्रकृति से ज्यादा छेड़खान के बारे में मशीनें नहीं पता लगा सकती। केवल यह पता जरूर लगता है कि इस समय ये होने की संभावना है। सारा कुछ मौसम विभाग का संभावनाओं पर जारी रहता है। जिस तरीके से कहा गया कि 12 घंटे तक अलर्ट है, हालांकि मौसम विभाग की जो अलर्ट का जारी करता है वो काफी सटीक आ रहा है आजकल। तो इसको लेकर ये सिर्फ अलर्ट था। रामबाग में जिस जगह बादल फटा है, मैं मानता हूं जब बादल फटता है तो एकदम पानी इतना ज्यादा आता है कि घरों के घर बह जाते हैं और बहुत लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, गाड़ियां बह जाती हैं। तो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी एक्टिव है। पूरी जितने भी लोग यहाँ प्रशासन के थे सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। सबको ड्यूटी पर 24 घंटे अलर्ट रहने के लिए कहा गया। अपने मोबाइल फोन और अपने जो लैंडलाइन फोन है सब ऑन रखने के लिए कहा गया, ताकि एक ही समय में कहीं भी दिक्कत हो तो कम्युनिकेशन करके बुलाया जा सके। ऐसे में प्रशासन काफी एक्टिव है। मैं अभी आपको बाणगंगा से रियासी वाले रोड का जिक्र कर रहा था। जैसे ही वहां लैंडिंग हुई तो तुरंत पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की वहां पर जेसीबी मशीन और प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जितनी मदद हो सके उतनी पहुंचाई जा रही है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है ताकि नुकसान कम हो। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए आप किस तरीके से जम्मू कश्मीर के रामबन के राजगढ़ में बादल फटा, ये खबर मिल रही है। 3 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। कई जो मकान है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि पहले अलर्ट जारी किया गया था, जैसे कि हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर जानकारी भी दे रहे थे और लोगों से कहा गया था कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगले 12 घंटे बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, यहाँ पर लोग आपको खड़े नजर आ रहे हैं और इस तरह की तमाम तस्वीरें इस वक्त पहाड़ी इलाकों से आ रही है। लोगों का घर पूरी तरीके से तबाह हो रहा है। बाजार आप देखिए वो मिट्टी में मिल जाते हैं और ये आप अगर इन पहाड़ों को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से नुकसान हो गया है। पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, वहां पर बादल फट रहे हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसके पहले हमने देखा तो उत्तराखंड से भी ऐसी तस्वीरें आई, हिमाचल से ऐसी तस्वीरें आई।